नमस्कार सभी को। आज की क्लास है एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए प्रोटोजोल डिजीज की 4 नंबर डिजीज और चौथी डिजीज है अपनी ट्रिपेनोसोमियोसिस या सर्रा। पहली चीज़ तो यही है कि ये एक प्रोटोजोल डिजीज है, ट्रिपेनोसोमियोसिस है जो। इसके बाद है इसके उपनाम। उपनाम में है, पहला उपनाम है तिरसा, तिबरसा, पुराना या निकल गया या गलतिया रोग। ये इसके 3-4 उपनाम हैं। तिरसा, तिबरसा, पुराना, निकल गया और गलतिया रोग। मैक्सिमम जो होता है ये रोग जो होता है ऊँट के अंदर। वैसे तो गाय, भैंस, घोड़ा सभी में हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो होता है वो ऊँटों के अंदर होता है। और जो अपने इंडिया में ज़्यादातर ऊँट पाए जाते हैं, ये राजस्थान में तो सर्वाधिक है, उसके बाद हरियाणा में मिलते हैं ज़्यादातर। यह एक संक्रामक रक्त परजीवी रोग है। इसके बाद है ये रोग है जो क्रोनिक फॉर्म में होता है, मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी है, इसलिए इसको तिरसा कहते हैं ना, मतलब 3 साल तक चलता मैक्सिमम। इसके बाद है ये रोग सबसे पहले भारत में जी वेंस ने 1918 में ऊँटों में खोजा था या ऊँटों के अंदर देखा था। इन्हीं के नाम पर, मतलब इस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ही इस रक्त परजीवी का नाम ट्रिपेनोसोमा इवांसाई पड़ गया था। कि मतलब भाई ये बीमारी है ट्रिपेनोसोमियोसिस या सर्रा, जो ट्रिपेनोसोमा इवांसाई नामक परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इस परजीवी का नाम पड़ा था। ये परजीवी लंबा, फ्लैजिला युक्त, गतिशील होता है। मतलब इसके जो शेप होती है ना पैरासाइट की, वो होती है लीप शेप। लीप का मतलब है पत्तीनुमा। फिर पत्ती के आगे है फिर फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला इसके पूंछ निकली होती है। और गतिशील, गतिशील का मतलब है ये मूवमेंट करता है आगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये चित्र बना रखा है, इस शेप का होता है। उसके बाद है टी वेंस परजीवी एक प्रकार की मक्खी है। मतलब ये जो ट्रिपेनोसोमा इवेंसा है ना, ये पैरासाइट या ये रोग ज़्यादातर मक्खियों के काटने से होता है। और मक्खियाँ भी कौन सी? मोस्टली टेबेंसस, हिमेटोपोटा, लाइपेरोसिया और स्टोमेक्सिया स्पीसीज की जो मक्खी है उनके काटने से होता है ये ज़्यादातर मैक्सिमम। वो भी वैसे तो 30 प्रकार की टेबेंसी मक्खियों की प्रजातियों के काटने से ये रोग फैलता है या होता है, लेकिन मोस्टली ये 3-4 मक्खी हैं, इनके काटने से ही ये रोग होता है। उसके बाद है राजस्थान में हरियाणा के ऊँटों में दीर्घकालीन अवस्था तक चलता है ये रोग, इसलिए इसको तिबरसा रोग भी कहते हैं अथवा पुराना या निकल गया नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है इसकी इटियोलॉजी, कारण किस कारक से होता है। तो इसका जो प्रोटोजोआ है वो है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, ये कैमल के अंदर है। उसके बाद है ट्रिपेनोसोमा बुर्सी, ये है रूमिनेंट्स एनिमल के अंदर, गाय भैंस के अंदर। फिर है ट्रिपेनोसोमा इक्वाई, ये इक्वाइन फैमिली के पशु है ना, घोड़ा, गद्दा, खच्चर, इनके अंदर। उसके बाद है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई जो प्रोटोजोआ है, ये ब्लड और लिम्ब के अंदर मिलता है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर जो ये पैरासाइट है ना, परजीवी है, ये पहली चीज़ तो ब्लड के अंदर ही मिलता है ज़्यादातर। और दूसरा है कि इसमें, इस रोग में क्या होती है, जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड होती है ना, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो लिम्फ के अंदर भी ये मिलता है प्रोटोजोआ। उसके बाद है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई की शेप किस तरह से होती है। इसकी शेप लीप शेप होती है। पहली चीज़ तो लीप का मतलब पत्तीनुमा। उसके बाद है कि ये फ्लैजिला युक्त है। फ्लैजिला का मतलब है इसकी पूंछ लगी होती है, और ये एक जर्की मूवमेंट करता है। जर्की मूवमेंट का मतलब है जिस तरह से कीड़े लट नहीं चलती है, लट के समान गति है, मतलब आगे जब बढ़ता है तो इसका जो बीच का भाग है ना वो ऊपर उड़ जाता है, उभर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जर्की मूवमेंट करता है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई जो प्रोटोजोआ है। उसके बाद है जो इसके ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई पैरासाइट प्रोटोजोआ है, इसके ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है, मतलब सुरक्षात्मक आवरण, उसको बोलते हैं, झिल्ली बन जाती है इसके ऊपर,
उसको बोलते हैं एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, जो इसको प्रोटेक्टिव सुरक्षा का काम करती है इस इवेंसाइड प्रोटोजोआ का, ताकि ये लंबे समय तक जीवित रह सकें। उसके बाद है ट्रिपेनोसोमा के प्रकार। मतलब बहुत सारे ट्रिपेनोसोमा ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग करते हैं हर अलग अलग पशुओं के अंदर। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई है, ये तो कैमल के अंदर क्या करता है, ट्रिपेनोसोमियोसिस करता है। ट्रिपेनोसोमियोसिस का मतलब है सर्रा रोग का एजेंट है। उसके बाद 4 प्रकार के और भी हैं जो अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग रोग करते हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा कोंगुलेंसी, ये प्रोटोजोआ है जो नगाल नामक डिजीज करता है, और ये करता है ज़्यादातर रूमिनेंट्स एनिमल और इक्वाइन फैमिली के एनिमल है ना उनके अंदर। दूसरा प्रकार है इसका, वो है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ये एक छगास नामक डिजीज करता है, छगास डिजीज होती है इस प्रोटोजोआ से, क्रूजी के से, और ये डिजीज है जो एक जूनोटिक डिजीज है जो कुत्ता, बिल्ली और ह्यूमन के अंदर होती है। उसके बाद तीसरा प्रकार है इसका ट्रिपेनोसोमा इक्वाइपार्डियम, यह डोर्निक नामक डिजीज करता है। डोर्निक का दूसरा नाम है ब्रीडर पैरालिसिस। ब्रीडर पैरालिसिस का मतलब होता है नर के पशु के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ना उनके अंदर पैरालिसिस हो जाता है, और जिसके कारण वो प्रजनन नहीं कर पाते हैं। और दूसरा नाम और है इसका डिजीज का इक्वाइन सिफिलिस, और यह भी एक डिजीज है जो जेनेटिक डिजीज है। डोर्निंग का मतलब होता है जो घोड़े के अंदर ये डिजीज है ना, ट्रिपेनोसोमा इक्वाइपार्डियम, ये तो एक प्रोटोजोआ है, और इससे डोरिन नामक डिजीज होती है जो घोड़े के अंदर डोरिन के नाम से जानी जाती है, जिससे घोड़े के शरीर के ऊपर डॉलर स्पॉट के समान आकृति बन जाती है। डॉलर होता है ना, उसके समान उसके बॉडी पर स्ट्रक्चर संरचनाएं बन जाती हैं। चौथा प्रकार है इसका ट्रिपेनोसोमा इक्वाइनम, ये जो प्रोटोजोआ है ये डिजीज करता है मेल डे सेरिडस डिजीज, जो घोड़े, ये बीमारी क्या करती है, घोड़े को एकदम सुखाकर लकड़ी की तरह बना देती है बिल्कुल। उसके बाद है ट्रिपेनोसोमा की संक्रमण अवस्था, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है ट्रिपेनोसोमा, इसकी 4 स्टेज होती हैं। 4 स्टेज, सबसे भयंकर स्टेज होती है वो चौथी स्टेज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ये संक्रमण फैलाता है। पहली स्टेज को बोलते हैं इसमें एमाइस्टेज स्टिगेट। एमाइस्टिगेट का मतलब है बिल्कुल प्रोटोजोआ पनपा ही है अभी, और वो एक लीप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद दूसरी स्टेज में आते ही उस स्टेज को बोलते हैं इपीमेस्टिगोट, जिसके अंतर्गत ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के चारों तरफ एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बन जाती इस अवस्था के अंदर, ताकि वो प्रोटेक्टिव अपने आप को सुरक्षित कर सके प्रोटोजोआ। और तीसरी अवस्था में आते ही, तीसरी अवस्था का नाम है प्रोमेस्टिगेट, जिसमें जो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई है वो तर्करूपी हो जाता है, तर्करूपी होकर फिर पूंछ निकाल लेता है, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। वो चौथी स्टेज के अंदर होता है। तो चौथी स्टेज है अपनी ट्रिपोमोस्टगोटी, जिसके अंतर्गत ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के पूंछ के रूप में फ्लैजिला निकल जाता है, और यह सबसे ज़्यादा संक्रामक की अवस्था है। तो इस अवस्था के अंदर आते ही ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई है वो संक्रमण फैलाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद है इस सर्रा रोग के या ट्रिपेनोसोमियोसिस के लक्षण क्या है। सिम्टम के अंदर मेन लक्षण तो यही है कि सर्कलिंग पशु है, सर्कलिंग मूवमेंट करता है, गोल गोल घूमता है पशु। उसके बाद है डिस्पोनिया होता है, मतलब सांस लेने के अंदर दिक्कत होती है। उसके बाद है प्रोफ्यूज सलाइवेशन, मतलब एक्सेसिव मात्रा में लार गिरती है, मतलब अधिकतर मात्रा में लार गिरती है मुंह से। हाई फीवर होता है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ नोड, मतलब जो बॉडी की सुपरफिशियल लिम्फ नोड होगी ना ऊपर की सतह पर, वहाँ पर सूजन आ जाएगी, और बार बार मूत्र त्याग करेगा पशु। एनीमिया हो जाएगा, और इडेमा ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट, मतलब असामान्य पार्ट के ऊपर इडेमा सूजन आ जाएगी, जैसे जेनिटल ऑर्गन है उनके ऊपर सूजन आ जाती है इसमें। इसके बाद है
इसका ट्रीटमेंट, इलाज से पहले अपन डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं कि इसका निदान कैसे करते हैं। ये डायग्नोसिस रहा। डायग्नोसिस के लिए पहली चीज़ तो आप इसका रक्त परजीवी देख भी सकते हैं। अगर मान लो एक बूंद आपने ब्लड की ले ली स्लाइड के ऊपर, तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो प्रोटोजोआ आपको दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद टेस्ट भी होते हैं। टेस्ट के लिए सबसे पहला टेस्ट होता है HgCl, मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट। ये मोस्ट है भाई, ध्यान रखना। पूछता है मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट किस डिजीज में किया जाता है, तो सर्रा या ट्रिपेनोसोमियासिस। कैसे करते हैं ये भी पता रखना। कैसे करते हैं मतलब इसमें Hg लेते हैं 1 भाग और 25,000 भाग लेते हैं क्लोराइड, मतलब 1/25,000 का विलियन बनाते हैं HgCl का, मर्क्यूरिक क्लोराइड का। और फिर उसमें से 1 ml ले लेते हैं इस विलियन का। 1 ml लेकर जो संक्रमित पशु है उसका 1 बूंद सीरम ले लेते हैं उस पशु की। सीरम लेने के बाद उन दोनों को घोलकर 15 मिनट तक रख देते हैं। अगर उस सैंपल के अंदर वो अगर जो फ्लूइड है ना सफ़ेद रंग ले लेता है तो पॉजिटिव केस है, नहीं तो नेगेटिव केस है। दूसरा आता है अपना टेस्ट स्टिलबाइमिडिन टेस्ट। फिर ये भी बताया कैसे करता है स्टिलबाइमिडिन टेस्ट। फॉर्मलजेन टेस्ट, उसके बाद है थाइमोल क्यूनबीडी टेस्ट, उसके बाद है जॉन, ये 2 ही पता रख लेना आप। तो हाइड्रोक्लोराइड मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट और स्टिलबाइमिडिन टेस्ट, 2 ध्यान रखना। 2 टेस्ट होते हैं जो इसके अंदर किया जाता है। यही पूछता है ज़्यादातर, तो मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट पूछते हैं। उसके बाद है इसके ट्रीटमेंट। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है यार फ़ोन में साहब। चॉइस ऑफ ड्रग है इसकी, वो है सुरामीन। इसको और भी नाम से जानते हैं ड्रग्स को, नेगनोल भी बोलते हैं, बेयर्स 205 भी बोलते हैं। इस ड्रग्स को ज़्यादातर यूज़ ये करते हैं। चॉइस ऑफ ड्रग्स है इसकी सर्रा की। और यूज ली जाती है वो है इंजेक्शन ट्राइक्वेन। इसके अंदर साल्ट आता है, वो होता है क्यूनिपायरामीन सल्फेट, जो 4 mg kg बॉडी वेट के अनुसार देते हैं सबकट। और सरामीन का नाम का इंजेक्शन भी आता है, और इंजेक्शन आइसोमेथामाइडिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन भी आता है, जो भी इसमें यूज़ होता है। और डायमिनाजिन एसिचुरेट बेरेनिल का भी यूज किया जाता है, लेकिन वो ओनली गाय भैंस भेड़ बकरियों के अंदर ही किया जाता है यूज, ऊँट में नहीं किया जाता। ऊँट के अंदर तो सुरामीन या नेगनोल या बेयर्स 205, ये तीनों इंजेक्शन के एक ही नाम है जो यूज लिया जाता है सर्रा बीमारी के अंदर। और इसकी डोज रेट भी है 0.5 ml पर 100 lbs बॉडी वेट के अनुसार इसको देते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगी डिजीज सर्रा।